इच्छाएं हृदय के साथ खेलती हैं और यह संसार हमारे मन के साथ। एक साधु मुनि इन सब का साक्षी होता है, पर वह उस पर एकाग्रचित्त रहता है जो कि वास्तविक है। इसका क्या मतलब है कि जीतना कभी कभी हारने जैसा बुरा भी हो सकता है। जब तुम हारे हुए होते हो तो शायद तुम कोशिश कर ऊपर उठ सकते हो, लेकिन जब तुम ऊपर होते हो तो तुम बहुत तेजी से नीचे भी गिर सकते हो। इसका क्या मतलब है कि आत्मविश्वास तुम्हारे लिए उतना ही बुरा हो सकता है जितना कि डर। डर तुम्हें कार्य करने से रोक सकता है, किंतु अति आत्मविश्वास तुम्हें वास्तविकता से दूर करता है। गर्व से चलो, लेकिन घमंड मत करो। अपनी क्षमताओं को पहचानो और कोई तुम्हें वापस नहीं धकेल पाएगा। तुम ताव को देख नहीं सकते, चाहे कितना भी ध्यान से देखो। तुम उसे सुन नहीं सकते, चाहे जितना भी ध्यान से सुनने की कोशिश करो। तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे, चाहे कितना भी जोर से पकड़ो। इसके समक्ष खड़े हो, इसका कोई आरंभ नहीं। इसके साथ चलो, इसका कोई अंत नहीं। पर यह है, यह तुम में भी है और तुम्हारे चारों ओर भी। ध्यान रखो, हर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है, जो कि कुछ भी नहीं, केवल शून्य है। जब एक साधु मुनि नेतृत्व करता है तो किसी को पता भी नहीं चलता कि कोई नेतृत्व करता भी है। दूसरा अच्छा नेता वह है जिसकी आज्ञा का पालन लोग प्रेम के अनुभूत होकर करते हैं। इसके बाद वह होता है जिसकी आज्ञा का पालन लोग डर के वशीभूत होकर करते हैं। और सबसे बुरा वह जिससे लोग नफरत करते हैं। लोगों का आदर व उन पर भरोसा करो, इसी से तुम्हें उनका आदर व भरोसा मिलेगा। साधु मुनि कभी आदेश नहीं देते, वे सभी के साथ मिलकर कार्य करते हैं। और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो वे मिलकर कहते हैं कि ये कार्य हमने स्वयं किया है। ढोंगापन छोड़ो और ज्ञान का आदर करो, तब तुम वास्तविकता को समझोगे और खुश रहोगे। चतुरता को छोड़ो और मूल्यों को समझो, इससे दया भाव व प्रेम बढ़ेगा। लालच को छोड़ो और वास्तविक लाभ को समझो, इससे दुर्जनता समाप्त होगी। अगर तुमसे यह ना संभव हो तो दूसरा तरीका अपनाओ, सरल बनो तथा वास्तविक रहो। पूर्ण निष्ठा से अपने कार्य को करो। उससे तुम्हें क्या मिलेगा ये मत सोचो, एकाग्र रहो और अपनी लालसाओं को जाने दो। अपना ज्यादा समय व्यर्थ ना करो व्यर्थ की बातों के लिए। तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि लोग तुमसे सहमत हैं या नहीं? तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि उन्हें तुम पसंद हो या नहीं? तुम उन वस्तुओं की चिंता क्यों करते हो जो औरों के लिए हैं? इन सब के बारे में सोचना बंद कर दो। लोगों को अपना काम करने दो और उन्हें खुद का आनंद उठाने दो। इन सब के लिए तुम क्यों चिंतित हो? बसंत में कोई बगीचे में जाता है तो कोई छत पर टहलता है, लेकिन तुम इस बात से चिंतित क्यों हो? तुम उस बच्चे के जैसे बनो जो हंसना सीखने से पहले नहीं जानता कि कैसे हंसा जाए, लेकिन फिर भी वह खुश रहता है। बाकी विषयों के प्रति आसक्त होते हैं तो होने दो, पर तुम स्वयं को इससे दूर रखो
तुम्हें अपना मन उन चीज़ों से नहीं भरना है, तुम्हें वस्तुओं से बंधे नहीं रहना है। और लोग चतुर हैं तो स्वयं को मूर्ख ही रहने दो। और लोगों का लक्ष्य है तो तुम लक्ष्य रहित ही रहो, हवा की तरह उड़ो या फिर लहरों की तरह, औरों की तरह नहीं, क्योंकि तुम ताओ के साथ एक हो। झुको अगर तुम ऊंचे खड़े रहना चाहते हो। अपने मन को खाली करो अगर तुम ज्ञान चाहते हो, और अपने ऐश्वर्य को त्यागो अगर तुम दुनिया चाहते हो। अपनी सारी शक्ति लगा दो आखिरी सांस तक, और तुम अपने सामर्थ्य को पहचान लोगे। तुम दूर तक जा सकते हो जब तुम्हारे पास पकड़ने को कुछ नहीं होता। जितना तुम इकट्ठा करोगे उतना तुम वास्तविकता से दूर होगे। एक साधु मुनि अपने हृदय को समझता है और दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह दिखावा नहीं करता, इसीलिए तो लोग उस पर ध्यान देते हैं। वह अपने आप को परिभाषित नहीं करता, इसीलिए तो वह सबसे अलग होता है। वह अपनी क्षमता का गुणगान नहीं करता, इसीलिए तो वह सफल हो पाता है। उसे अपने कार्य पर घमंड नहीं होता, इसीलिए तो वह लंबे समय तक टिक पाता है। उसकी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं होती, इसीलिए तो कोई उसके रास्ते के आड़े नहीं होता।